अरे मुस्लिमों से दोस्ती ना करना, ये कहाँ किसी के सगे होते हैं। इनको तो बचपन से ही नफरत सिखाई जाती है। ये जो मुस्लिम होते हैं ना, ये बड़े लीगी होते हैं, बड़े कट्टर होते हैं। ये कभी हिंदुओं का भला नहीं सोचते। ये जितनी बातें मैंने बोली, ये सब आपने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मोहल्ले वालों से जरूर सुनी होंगी। और जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद तो सुन ही रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म कन्फर्म करके मारा, लेकिन यह भी सच है कि वहां एक मुसलमान की भी मौत हुई। ये सच है कि कलमा पढ़वा कर धर्म चेक किया गया, लेकिन यह भी सच है कि एक मुसलमान उन आतंकियों से भिड़ गया था, उनकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, ये सच है कि कपड़े उतरवाए गए, उसके बाद मारा गया। लेकिन यह भी सच है कि अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में डॉक्टर रुखसाना की टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई। सभी घायलों को जान लगाकर जिंदा बचाया। इन तमाम सच के बीच में एक बात जो पीछे छूटी जा रही है दोस्तों, उस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। जब चारों तरफ शोर था, चीख पुकार, मातम था, तब कुछ चेहरे थे जो अंधियारे में उम्मीद बने, जिन्होंने इंसानियत दिखाई। पहलगाम हमले में आतंकियों से भिड़ने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपने मां से वादा किया था कि नया घर दिलाऊंगा, लेकिन अब वो वादा कभी पूरा नहीं होगा। आदिल के पास ये ऑप्शन था कि वो वहां अपना धर्म बताते और चुपचाप निकल जाते, लेकिन आदिल ने ऐसा नहीं किया। आदिल लोगों को घोड़े पर बिठाकर वादियों की सैर करवाता था। हर रोज 300 से 500 रुपए बचा लेता था। और दोस्तों, वो अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। अब वो कभी अपने घर नहीं आएगा। क्या पड़ी थी आदिल को? क्यों वो भिड़ गया आतंकियों से? ये मुस्लिम तो भरोसेमंद होते नहीं है ना, चुपचाप निकल जाता वहां से। जानते हैं कि वो क्यों लड़ गया? क्योंकि आदिल ने इंसानियत को चुना। उसे पता था कि अगर वो इन आतंकियों से भिड़ेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। फिर भी वो लड़ा। जिंदा नहीं रहेगा तो अम्मी, अब्बू और छोटी बहन का ख्याल कौन रखेगा? ये ख्याल भी तो आया होगा ना उसके मन में। लेकिन फिर भी वो लड़ा और हिंदुओं को बचाने में एक मुस्लिम आदिल हुसैन ने खुद को कुर्बान कर दिया। सलाम है ऐसे बहादुर भाई को। फक्र होगा अम्मी अब्बू को अपने इस बेटे पर। दूसरे हीरो से मिलिए दोस्तों, नजाकत अली, 11 हिंदुओं की जान बचाने वाला व्यक्ति। लेकिन इन पर कोई हेडलाइन, कोई शो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। लेकिन जिनकी जिंदगी नजाकत भाई ने बचाई, वो लोग बार बार उसका धन्यवाद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता अरविंद अग्रवाल अपने दोस्तों, उनके परिवार वालों के साथ पहलगाम गए थे। साथ में बीजेपी की पार्षद पूर्वा स्थापक भी थी। इन सभी लोगों को करीब 1 घंटे तक पहाड़ी रास्तों से लेकर श्रीनगर तक सुरक्षित पहुंचा देता है नजाकत अली। क्या एक बार भी नजाकत को अपना या फिर अपने परिवार का ख्याल नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा दोस्तों। लेकिन नजाकत ने अपनी और अपने परिवार की परवाह नहीं की। 11 लोगों को उसने नई जिंदगी दे दी। अरविंद अग्रवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा, सुनिए। आपने अपनी जान दांव में लगाकर हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, आदिल हो या नजाकत, दोनों ने बता दिया कि इंसानियत से बड़ा, हिंदुस्तानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है। और नफरती सोच वालों को भी आईना दिखा दिया। दोस्तों, इसी हमले के दौरान एक शख्स और था जो लोगों की मदद कर रहा था। उसका नाम है माजिद। माजिद खान पहलगाम के रहने वाले हैं, ड्राइवर हैं और लोकल गाइड हैं। सुरेश महाराष्ट्र के धाराशिव से अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहलगाम घूमने आए हुए थे। इन लोगों ने गाड़ी बुक की, गाड़ी चल पड़ी। बाईसरन घाटी की ओर जा रही थी गाड़ी। 3 से 4 किलोमीटर का सफर बचा हुआ था। माजिद अचानक गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहीं पर सफर खत्म करके वापस जाना होगा। जब गाड़ी वापस जा रही थी तो रास्ते में सुरेश और उनके परिवार वालों को कुछ एम्बुलेंस और सेना की गाड़ियां दिखाई दी। वो वापस होटल पहुंचे तो जानते हैं माजिद ने उनसे क्या पूछा? माजिद ने पूछा कि सर, अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। सुरेश ने माजिद को गले से लगा लिया। दोस्तों, जिन लोगों के बारे में आपको बताया गया कि वो सब मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हैं, वो जिनको हिकारत की नज़रों से देखा जाता है, जिनको ना जाने क्या क्या कहा जाता है, जिनका नाम जोड़कर न जाने कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, आज उन्हीं मुसलमानों की वजह से हिंदू जिंदा है। अगर वो अपने घर पहुंचा है तो वो उन्हीं की वजह से, आज उन्हीं मुसलमानों की वजह से हिंदुस्तानियत जिंदा है। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, सियासी लोगों के चक्कर में पड़कर कोई धारणा मत बनाइए।
आक्रोश में मत आइए। राम और रहीम को बांटने की कोशिश करने वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हर कोई समझ सके कि हिंदुस्तान में ऐसी नापाक साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकती। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। नमस्कार।